आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पिता, हम आज वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और मैं इस विषय पर आदर से पहुंचती हूँ। आपका पवित्र आत्मा पवित्र और अद्भुत है और हम कभी भी किसी भी तरीके से इसे गलत तरीके से पेश करना नहीं चाहेंगे। तो आज मेरी मदद करने के लिए और उसे बाहर लाने के लिए, जिसे बाहर आने की ज़रूरत है, और लोगों को इसे समझने में मदद करने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आज हम बात करना चाहते हैं हमारे सहायक पवित्र आत्मा के बारे में। अब हम सबको मदद की ज़रूरत है, आमीन। हालांकि कभी कभी वहाँ एक गर्व भरा अडियलपन होता है जो इसे मांगना नहीं चाहता। और पहली बात जो हमें परमेश्वर के बारे में जानना ज़रूरी है, ये मान और समझ नहीं सकते कि वो कुछ करने वाले हैं। बाइबल में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कभी आपकी मदद नहीं करेंगे यदि आप मांगेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर से आपके लिए कुछ काम करने के लिए कहने से बहुत से आशीर्वाद पैदा हो सकते हैं जो आप देखेंगे कि यदि आप परमेश्वर से उन्हें करने के लिए न कहते। और मुझे लगता है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारे जीवन की छोटी छोटी सब बातों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ईमानदारी से उन्हें सब छोटी छोटी बातों में रुचि है, क्योंकि ईमानदारी से उनके लिए हर बात छोटी है। देखो, वहाँ कोई मुद्दा या समस्या जो आपकी है वो परमेश्वर के लिए छोटी नहीं है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। आपके बालों को ठीक ठाक करने में, आपका डिनर पकाने में, मुझे एक अच्छा रवैया रखने में मदद करे जबकि मैं इस गैरेज को साफ करती हूँ। आप जानते हैं, चाहे जो भी मामला हो सकता है, अब मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो मेरी मदद करते हैं और मैं उन लोगों की एहसानमंद हूँ जो मेरी मदद करते। जैसा कि मेरा एक प्रशासकीय सहायक है जो मेरी मदद करता है। मेरे पास पास्टर माइक है जो यहाँ प्रवचन मंच पर मेरी मदद करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले 28 साल से ज़्यादा ये मैं स्वयं ही करती थी। और इसलिए शायद आप में से कुछ तब ये सुनते हो, आप सोचते हो, खैर भाई, उस तरह की मदद मुझे भी अच्छी लगेगी। आप में से कितने लोग चाहते हैं, मतलब ओके, अब मैं आपको वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैं आपको क्योंकि इस मामले की सच्चाई आपसे है। अब जाहिर है कि पवित्र आत्मा आपके बर्तन धोने वाला नहीं है। वो आपके लिए आपकी अलमारी साफ नहीं करेगा, लेकिन इस अच्छे रवैये से साफ करने के लिए वो आपको कृपा दे सकता है। वो आपको ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, जोश, जुनून दे सकता है। आपको जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, आपको जो कुछ भी जीवन में करने की ज़रूरत है, वो आपको वो दे सकता है। मुझे आपके बारे में तो आमीन नहीं पता, लेकिन मैं लंबे समय से एक मसीह के नाते रही हूँ। बस वास्तव में केवल एक बार मैंने अपनी छोटी सी हर रोज़ की तय प्रार्थना के अलावा किसी और चीज़ के बारे में प्रार्थना की जो कुछ इस तरह से थी, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें, एक अच्छी पत्नी बनने में मेरी मदद करें, एक अच्छी माँ बनने में मेरी मदद करें, और इन सब से ऊपर एक अच्छी मसीह बनने में मेरी मदद करें, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं वो कर सकती हूँ तो फिर सब ठीक होगा। और मुझे नहीं पता कितने सालों तक हर रात मैं वही छोटी सी प्रार्थना करती, लेकिन मैंने सीखा कि मैं किसी भी चीज़ और हर एक चीज़ के बारे में प्रार्थना कर सकती हूँ। और भाई, एक बार मैंने पाया कि परमेश्वर मुझे कुछ भी मदद करने के लिए तैयार थे, जो भी मैं उनसे मांगती, और कि हम जो कुछ भी मांगते हैं वो उससे भी ज़्यादा हमें देते हैं। भाई, मांगने से पीछे मत हटो, उस पर विजय पाओ जो आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की मदद से कर सकते हो। देखो, ये पवित्र आत्मा से भरे होने और समझने के बारे में बड़ी चीज़ों में से एक है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके प्रति समर्पित है, जो आप में और आपके साथ है हर समय, और यीशु ने उसे भेजा है। बाइबल में लिखा है कि आपके साथ निकट सहभागिता में हो। आइए यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7 देखते हैं। मुझे ये आपके लिए पढ़ना होगा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, अच्छा, व्यवहारिक, फायदेमंद। यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं न जाऊं तो वो सहायक, परामर्शदाता, सहायक, एक कहीं सहायक, वकील, हिमायती, मजबूती देने वाला और समर्थक तुम्हारे पास न आएगा तुम्हारे साथ सहभागिता में। क्या आप कह सकते हैं, मेरे साथ निकट सहभागिता में, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा।
तुम्हारे साथ निकट सहभागिता में रहने के लिए अब इसके बारे में सोचें। ये वो चीज़ है जो मेरे लिए जीवन बदलने वाली थी। जब मैंने 70 के दशक में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को स्वीकार किया था कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा बदल गया और रूपांतरित हो गया, क्योंकि मैंने एक नज़दीकी और एक निकटता महसूस की जो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। और मुझे लगता है ये उन चीज़ों में से एक है जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। वो हमारे सामने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की सच्चाई लाता है और वो हमारे सामने परमेश्वर पिता की सच्चाई लाता है। वो हमें ये जानने को समझने की वजह बनता है कि हमें परमेश्वर द्वारा उनके अपने बच्चों के रूप में अपनाया गया है, उन्हें अपनाने वाली आत्मा के रूप में जाना जाता है। और इसलिए हमें उन चीज़ों की मदद मांगने में व्यस्त हो जाना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। मदद 1828 की वेबस्टर डिक्शनरी में, जो कि एक महान शब्दकोश है, क्योंकि वेबस्टर परमेश्वर का एक महान व्यक्ति था और ये शब्दकोश इतना पुराना है, इससे पहले कि हर किसी ने अपनी पसंद के मुताबिक परिभाषाओं को बदलने के लिए मूर्ख बनाना शुरू किया, तो ये और उनकी बहुत सी परिभाषाएं और आप वे शब्दकोश खरीद सकते हैं वैसे भी यदि आप चाहते हैं तो। इन परिभाषाओं में से बहुत सी शास्त्र वचन पर आधारित हैं। तो ये शब्द मदद 1828 के संस्करण में लिखा है। मदद करना, सहायता करना, मजबूती, उधार देना, किसी व्यक्ति को उसके काम में मदद करना, किसी दूसरे को एक इमारत बनाने में मदद करना, किसी एक की मदद करना, उसको कर्जों से निकालने में, समझ की याददाश्त में मदद करना। आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याददाश्त की, समझ की ज़रूरत है। उधार देने का मतलब है किसी को मुसीबत में से निकालना, किसी को कैद से बाहर निकालने में मदद करना, राहत देना, उपचार करना, दर्द या आपदा को कम करना, इलाज करना, बेहतरी के लिए बदलना, रोकने के लिए बाधा पहुंचाना और हमला करना, आगे बढ़ने के लिए मदद करना। और ये बस ऐसे ही जारी रहता है। आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही हूँ कि मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर की मदद मिली है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रार्थना जो हम मांग सकते हैं, प्रभु मेरी मदद करो, प्रभु मेरी मदद करो। आप पर्याप्त संजीदा नहीं दिख रहे हैं। आइए भजन संहिता 10:14। तूने देख लिया क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न और दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक है। यहाँ है तो ये अच्छा है, क्योंकि यदि आपके पास कभी पिता नहीं था तो फिर आप और ज़्यादा अपने जीवन में उस कमी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपके पास एक पिता है, सबसे महान पिता, और वो पिताहीनों का पिता है। मुझे भजन संहिता 27:10 अच्छा लगता है। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा, अपने बच्चे के जैसा अपना लेगा। मेरे पास अच्छे माता पिता नहीं थे, मेरे पास ऐसे माता पिता नहीं थे जो मुझे प्रेम करना जानते। उनमें से एक ने मुझे छोड़ दिया था, दूसरे ने मेरा शोषण किया, और इसलिए मैं नहीं जानती कि अच्छे माँ बाप क्या होते हैं। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ, परमेश्वर ने आके उसकी कमी दूर कर दी और उन्होंने मुझे दुगना हर्जाना दिया मेरी उस कमी के लिए। देखा, यहाँ बात है, और शायद इससे किसी की मदद हो। परमेश्वर हमारे पक्ष में हो तो वास्तव में कभी स्वयं के लिए अफसोस महसूस करने की कोई असल वजह नहीं है। कभी कभी क्योंकि आप ऐसे हैं, खैर संसार में आत्मदया सबसे ज्यादा बेकार चीज है। ये कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। नहीं भाई, मैं आपको बता दूं, जब मैं अपनी समस्याओं पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मैं आत्मदया की आदी हो गई थी और मैं चाहती थी डेव मेरे लिए दुख महसूस करे, और मुझे याद है उसका मेरी तरफ देखना और कहना, मैं तुम्हारे लिए दुखी महसूस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं ये करूं। और मैंने सोचा तुम परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, वो दया, सहानुभूति और करुणा के पिता हैं। ओ, मैं पागल हो जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वास्तव में सच था, और हालांकि मुझे नहीं लगता, मुझे कभी याद नहीं आता इतना ज़्यादा पागल होना जब वो मुझे ये कहते। ये सच था, क्योंकि आत्मदया आपको बस एक तरह से इसी में रखती है।
आप जानते हैं, लेकिन एक बात जो आपको समझनी चाहिए, ओके ये उचित नहीं था जो मेरे साथ हुआ, ये सही नहीं था कि ये मेरे साथ हुआ, लेकिन परमेश्वर मेरी तरफ है और यदि मैं उन पर विश्वास करूंगी और उनके अनुसार काम करूंगी, वो मेरे हिमायती होंगे, वो मेरी कमी भरेंगे और वो मुझे एक पुरस्कार देंगे। लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ, कृपा करके वो सुने। हम सब परमेश्वर से इनाम पाने के लिए रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन उन इनाम को पाने के तरीके के मुताबिक काम करें। आप इसको लेने के लिए इतने रोमांचित नहीं है क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं। भजन संहिता 12:1 में लिखा है, परमेश्वर बचा ले। मुझे लगता है कि संभवतः ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है जो आप कर सकते हैं। भजन संहिता 27:9 में लिखा है, तू मेरा सहायक बना है। भजन संहिता 38:22, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। और ये एक मुझे पसंद है, जल्दी कर मेरी सहायता कर। मरकुस 9:22, हम पर तरस खा और हमारा उपकार कर ओ प्रभु। मरकुस 9:24, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं मेरे अविश्वास का उपयोग कर। इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ह्याव बांध कर चले और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 13:6 में तू मेरा सहायक है। अब आप जानते हैं, यहाँ मुझे लगता है कि हम सब उन टनों चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए हम परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं। और ये बढ़िया है, अलग हो जाओ किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी आपको ज़रूरत है, आप उनसे सहायता मांग सकते हैं। नौकरी पाने में मेरी मदद करें, कर से बाहर आने में मेरी मदद करें। नहीं, ये वाला उसमें नहीं है। इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करें। अच्छा उपदेश देने में आज सुबह मेरी सहायता करें प्रभु। मेरा मतलब है सहायता सहायता सहायता। लेकिन आज मैं आपसे एक विशेष क्षेत्र में बात करूंगी जहां मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर परमेश्वर की सहायता के लिए चिल्लाना शुरू करें, प्रभु सही काम करने में मेरी सहायता करें। देखो, मुझे लगता है कि शायद हम अक्सर इसके लिए ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर से उन चीजों के लिए सहायता मांगना बहुत आसान है जो आप चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत सचमुच आसान है। लेकिन जब मैं परमेश्वर से सही काम करने के लिए सहायता मांगती हूँ, पहले मैं चाहती हूँ कि मुझे सही काम करना होगा और मुझे सही काम करने की इच्छा करनी चाहिए, भले ही वो आसान न हो। और क्या मैं आपको बता सकती हूँ, आपको याद रखने के लिए एक अच्छा विवरण है। आज्ञाकारिता लगभग हमेशा खुशी से पहले दर्द लाती है। मुझे लगता है इसे मुझे एक बार फिर से कहने की जरूरत है। आज्ञाकारिता लगभग हमेशा खुशी से पहले दर्द लाती है। मैं बात कर रही हूँ जैसे आपके प्राणों में, आपकी भावनाओं में दर्द के बारे में। ये ऐसा है, आप जानते हैं, जैसे कि शायद आपकी किसी के साथ भड़प हुई और वे चीज़ों को सही बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और इसलिए आपके साथ ऐसा होता है कि आप मत्ती 5:9 पर आते हैं जहां लिखा है, शांति बनाए और बनाए रखने वाले बनो। ओ काश मैंने इसे न पढ़ा होता। और जैसे ही आपने इसे पढ़ा, पवित्र आत्मा ने इसका इस्तेमाल किया और आप जानते हैं कि आपको स्वयं को नम्र बनाना है और जाके उस व्यक्ति से मेल करना। खैर, अब ये तो चोट पहुंचाता है। आपका शरीर दर्द महसूस करने वाला है, लेकिन उसके बाद क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये जानने से बेहतर कुछ नहीं है कि आपने सही काम किया है, बिल्कुल सही काम किया है। बाइबल हमें बताती है कि हमें वचन के कत्ती होना है, न कि केवल सुनने वाले। और ईमानदारी से मुझे लगता है कि ये शायद आज चर्च में हमारी सबसे ज़रूरी ज़रूरतों में से एक है, ख़ासकर पश्चिमी दुनिया में, क्योंकि कई बार जब आपके पास बहुत सा कुछ होता है और आप जानते हैं कि आप किसी भी दिन पूरा दिन 25 अलग अलग प्रारूपों में वचन को प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए ये सिर्फ एक चीज़ बन सकती है
और ऐसे कुछ नहीं कि जिसे वास्तव में हमें सही दृष्टिकोण से करना चाहिए। गलतियों 6:9 में बाइबल कहती है, हम भले काम करने में ही आओ न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। या परमेश्वर उन लोगों का प्रतिफल है जो मेहनत से उन्हें खोजते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब हम वो करते हैं जो सही है, हमें इनाम मिलते हैं, न केवल यहाँ लेकिन स्वर्ग में इनाम रखे हैं। अब हमारा उद्धार एक मुक्त भेंट है जिसका मूल्य मसीह के खून से चुकाया गया है। लेकिन ऐसे उपहार है जो स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाइबल में बहुत सी जगहों पर लिखा है कि परमेश्वर हमें इनाम देंगे बिल्कुल हमारे कामों के अनुसार, जो हमने इस शरीर में रहते हुए किए हैं या नहीं किए हैं। तो हम मानसिकता में नहीं पड़ सकते कि खैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो हम करते हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि बाइबल में बहुत से शास्त्र वचन हैं जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की बात करते हैं। और बात यह है कि हम परमेश्वर की सहायता के बिना ये नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें जो सही है उसे करने के लिए अनुग्रह देंगे यदि हम सचमुच सही करना चाहते हैं। और मैं बस आज आप पर प्रभाव डालना चाहती हूँ, और मैं ये करने के लिए शायद 40 मिनट लेने वाली हूँ, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आप यहाँ से इस मानसिकता के साथ जाएं, मैं वो कर सकता हूँ जो सही है। इसलिए नहीं कि सही करने से मैं कुछ पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस वही करना चाहता हूँ जो सही है, क्योंकि यही ठीक है। बस यही सही बात है कि सही काम करें। जब मैं वो करता हूँ जो सही है तो इससे परमेश्वर का गौरव और महिमा होती है। और आज संसार में हमें इससे बहुत बड़ी समस्या है। आप ऐसे कितने लोगों से निपटते हैं जो अपना वचन नहीं रखते हैं। मेरा मतलब है, हमारे समाज में चल रही सबसे ज्यादा नाराज करने वाली यही चीज है। इससे ज्यादा और कुछ भी निराशाजनक नहीं है कि आपको घर पर एक मरम्मत करने वाले आदमी से मिलने के लिए अपने काम से 1 दिन या आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़े, और वो आए ही नहीं, और इतनी जहमत भी नहीं करता कि आपको फोन करके बताएं कि वो नहीं आएगा। और फिर आप कंपनी को 3 बार फोन करते हैं पता करने के लिए कि क्या हुआ, और आपको पता चलता है कि वो किसी प्रकार की इमरजेंसी में फंस गया है। खैर, क्या आप जानते हैं, विश्वासी होने के नाते हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये सोचना है कि हर किसी की तरह व्यवहार करना ठीक है। आमीन। खैर, यही जो आपने मेरे साथ किया था, मैं वही आपके साथ करने वाला हूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं। हम कहने वाले हैं, आपने मेरे साथ क्या किया उसकी नहीं, मुझे परवाह नहीं। परमेश्वर मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, सही काम करने के लिए मेरी मदद करो। चलो, ऐसा कहता है, मैं सचमुच परवाह नहीं करता जब मैं एक पब्लिक रेस्ट रूम में हूं और मैं आखिरी टॉयलेट टिश्यू इस्तेमाल करती हूँ, और मैं सचमुच बस वहां से जाना चाहती हूँ और अगले व्यक्ति को इससे निपटने दो। लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा है। जब आप शास्त्र वचन जानते हैं, वे आपके पास वापस आना शुरू करते हैं। जैसा कि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। एक अच्छा व्यक्ति बनो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बाथरूम नहीं है। क्या मैं बस अनूठी हूं, या परमेश्वर आप लोगों के साथ भी इन चीजों के बारे में ऐसे ही निपटते हैं? नहीं। और आप जानते हैं, बहुत समय पहले मुझे क्या लगता था, ये वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध को समृद्ध करता, यदि आप उनके लिए बहुत सी छोटी छोटी चीजें करते हैं जो अन्य कोई उन्हें कभी न देख पाए, कोई अन्य कभी न जान पाए। लेकिन ऐसे ही आप वास्तव में नजदीकी अंतरंग संबंध परमेश्वर के साथ बनाते हैं। चलो, जो सही है वो करना शुरू करो, और गुप्त रूप से करें, इसलिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम इसे करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चाहेंगे कि हम ऐसा ही करें। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ कह सकती हूँ। शायद ऐसे भी पूरे सप्ताहांत जो मैंने कभी कहा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप में से कितनों को लगता है कि आज ये अच्छी सोच है?
याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, संदेश का पालन करो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को सच्चाई विपरीत तके के द्वारा धोखा देते हैं। कुछ भी जो आपको लगता है कि करना सही है लेकिन आप करते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं धोखा है, क्योंकि ये आश्चर्यजनक है कि हम खुद को फ्री पास कैसे देते हैं। खैर हाँ जॉयस, मुझे लगता है कि हमें दशमांश और भेंटें निरंतर देनी चाहिए, लेकिन नहीं। खैर हाँ जॉयस, मेरा मानना है कि हमें माफ करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए और लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, आप हैरान होंगे यदि मैं सचमुच इसमें हाथ डालना चाहती हूं। आज यहाँ अभी कितने लोग हैं जो टीवी पर देख रहे हैं कि आप किसी पर बहुत बुरी तरह से नाराज हैं। धन्यवाद। हाँ, अब हमारे पास वहां कुछ कन्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप में से कितने हैं जो किसी पर नाराज हैं और जानते हैं कि किसी पर नाराज होना सही नहीं है? ओह, मुझे नफरत है कि अब आप इस तरह से गए। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता जॉयस। नहीं, जब तुम ये कहते हो पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मैं नाराज रहने से इनकार करता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर ये नहीं चाहते, मैं जानता हूं ये सही नहीं, मैं जानता हूं आपने मुझे कितना क्षमा किया है और मैं बस नाराज रहने वाला नहीं हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। देखिए, हमें उस स्तर तक जाना है जहां हम सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि ये एक निश्चित तरीके से होना ठीक है, क्योंकि हम ऐसा ही महसूस करते हैं। क्या आपको पता है कि आप किसी को क्षमा कर सकते हैं और फिर भी ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप उन्हें तमाचा मारना चाहते हैं। माफी का मतलब ये नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आपने मेरी बात सुनी? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कैसा लगता है या आपको कैसा लगता है, ये इस बारे में है कि आपको कैसे व्यवहार करना है। मेरा मतलब है, मैं वो समय याद कर सकती हूँ जब डेव पर गुस्सा होती थी और आप जानते हैं हम पहला काम करते थे, खासकर एक औरत के नाते, जब आप गुस्सा होती हैं वहां से हट जाए, खुद को चार दीवारी में बंद कर लें और घर के किसी कोने में जाएं और वहां से उस कमरे में होने से इनकार करें। मुझे प्यास लगी है लेकिन मैं उस कमरे से होकर वहां नहीं जाऊंगी जहां मुझे पानी मिल सकता है। पर मुझे ठंड लग रही है लेकिन मैं उससे कुछ ओढ़ने के लिए नहीं मांगूंगी। और मैं परमेश्वर का कहा याद कर सकती हूं, वहां अंदर जाओ और उससे बात करो। ये ऐसा है जैसे, आओ भी लेडीज, आपको पता है मैं क्या कह रही हूं। मैं उससे दोबारा बात करने वाली नहीं हूं। ओके, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उससे क्या कहूं, तो मैं उससे कहने के लिए मुझे कुछ कहना होगा। तो एक अच्छी बात ये हो सकती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ ला दूं? ऐसा नहीं कि आप उसके खाने के लिए कुछ लाना चाहती हैं। मैं इस मुद्दे को समझाने की कोशिश कर रही हूं कि हमें सही काम करने के लिए सही काम करना महसूस करना चाहिए, तभी हम वो काम कर पाएंगे। चलिए भी, और एक बार जब आप वास्तव में इसका फायदा देखना शुरू करते हैं तो इससे परमेश्वर को खुशी होती है। जब आप उनसे इतना प्रेम करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जो सही है वो करना चाहते हैं, और वास्तव में ये मजेदार होता है कि आप अपनी भावनाओं को अपने पर हावी नहीं होने देते हैं।
किसी किसी दिन हम जब उठते हैं और हमें पता नहीं होता कि उस दिन हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये विश्वास करना बहुत उपयोगी होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसी भी स्थिति में हों। अभी हो सकता है आपको किसी चीज़ का जवाब चाहिए और बस आपको लगता है जैसे मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आप शायद अपने जीवन में किसी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं जो मुश्किल में है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। शायद आप अभी किसी व्यक्तिगत बीमारी से गुजर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपको बाइबल में एक सहायक के रूप में संदर्भित किया गया है। वो हमारा पवित्र सहायक है। आप किसी ऐसे को जानते हो जिसे इसकी ज़रूरत हो और पवित्र आत्मा के नेतृत्व की आवश्यकता हो। ये किसी को देने के लिए एक बढ़िया उपहार है। लोगों को परमेश्वर का वचन दें, और मुझे लगता है कि ये एक अनमोल उपहार है, और इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी या बाद में भी। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। वो आपसे प्रेम करते हैं और बिना शर्त के प्रेम करते हैं। अभी अभी शायद आप नहीं करते, यहाँ तक कि आप स्वयं को प्रेम करने का काम भी बढ़िया नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है जैसे आपने कुछ बहुत ही गलत किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो कभी आपको अपनी नज़दीक ले रहे हैं। उनसे दूर मत भागो, उनके पास जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन अच्छा हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।